राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं प्रद्योत गोकुल में। आपके लिए लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर भर्ती, शिक्षक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाएं जहां हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां रस से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। तो आज हम बात करते हैं रस सूत्र जो भरत मुनि ने दिया उसके व्याख्याता आचार्यों पर। यहाँ से प्रश्न टीजीटी, पीजीटी में प्रतिवर्ष एक तो कम से कम आया है और कई बार एक से अधिक प्रश्न भी आए, 2 या 3 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो यह छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड पर लिखा हुआ है और इस टॉपिक से आपको कम से कम 3.4 अंक या 7 अंक 10 अंक तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे और जानेंगे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों को। रस सूत्र ऐसा जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, आचार्य भरत मुनि ने दिया। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में आचार्य भरत मुनि ने लिखा विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रसः निष्पत्ति। तो आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में रस के अलावा 5 शब्दों का प्रयोग किया। रस को यदि छोड़ दिया जाए तो 5 शब्द और हैं इस सूत्र में। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग और निष्पत्ति। ये रस हमने अलग लिख लिया है। रस के अलावा 5 शब्द और हैं इस सूत्र में। तो आचार्य भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव 1, 2, 3 इनकी तो व्याख्या खूब अच्छे ढंग से की और उनके द्वारा दी गई व्याख्या से परवर्ती आचार्य संतुष्ट हुए। उसके बाद संयोग और निष्पत्ति, ये 2 शब्द ऐसे हैं, इन पर भरत मुनि ने ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा और भरत मुनि ने इनका जो अर्थ लिखा है बाद वाले आचार्य उससे संतुष्ट नहीं हुए और आज तक कोई ऐसा मत नहीं आया जिस पर ये आचार्यों के मत पर सभी आचार्य या विद्वान एक मत हो गए हैं। 11 लोगों ने संयोग और निष्पत्ति के अर्थ अपने अपने ढंग से बताए, जिनमें से 4 प्रमुख हैं और वो 4 परीक्षा में प्रतिवर्ष आते हैं। आइए देखते हैं, हमने सारणी बनाई हुई है रस सूत्र व्याख्याकारों की तालिका। आचार्य भट्टलोल्लट, सबसे पहले भट्टलोल्लट ने सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, उसका नाम है। दर्शन इनका मीमांसा था और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने लगाया है, जो निष्पत्ति शब्द है इसका अर्थ लगाया है उत्पत्ति, और संयोग का अर्थ लगाया है उत्पाद्य उत्पादक संबंध या पोष्य पोषक संबंध या गम्य गमक संबंध। ठीक है, और रस की अवस्थिति इन्होंने अनुकार्य में मानी है, जैसे कि राम में। ठीक, संकुक दूसरे आचार्य हैं जिन्होंने रस सूत्र का विवेचन किया है विस्तार से। संकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद, इनके दर्शन का नाम है न्याय दर्शन से प्रभावित है ये, और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ माना है अनुमिति, इसीलिए इसे अनुमितिवाद कहा गया। उत्पत्ति माना इसलिए इसे उत्पत्तिवाद कहा गया। और संयोग का अर्थ इन्होंने अनुमाप्य या अनुमापक संबंध माना और रस की अवस्थिति इन्होंने अनुकर्ता अर्थात नट में मानी। ठीक है, तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं भट्टनायक, इन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद संबंध ये सिद्धांत दिया है। दर्शन इनका सांख्य है और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति माना है और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध स्वीकार किया है और रस की अवस्थिति इनके अनुसार प्रेक्षक अर्थात दर्शक में होती है। चौथा मत है अभिनव गुप्त का, इनके सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद कहते हैं, इनका दर्शन शैव दर्शन है, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। रस की अवस्थिति सामाजिक सहृदय में मानी है। आइए अब ट्रिक से हम इसे याद करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, पहला सिद्धांत है भट्टलोल्लट का। ठीक है, तो लोल्लट को हम याद करेंगे, इसमें आ रहा है लट। ठीक है, ट्रिक यहाँ लिखी हुई है, लट का आरोप है संक और अनु। ठीक है, और नायक और भुक्ति, ये दो के जोड़े हैं, संक और अनु, नायक और भुक्ति, अभी अभी गए। ये ट्रिक है, क्या है? लट का आरोप है संक और अनु, नायक और भुक्ति, अभी अभी गए।
किनका आरोप है? लट का। लट का मतलब लट से आशय है भट्ट लोलट का आरोप। आरोप इनके सिद्धांत का नाम है आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। ठीक है, तो हम याद रखेंगे आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट का आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। उसके बाद है शंकुक का अनुमितिवाद। तो शंकु और अनु, अनु से अनुमितिवाद और शंकु से शंकुक, आचार्य शंकुक। ठीक है, नायक और भुक्ति। नायक का भट्ट नायक का भुक्तिवाद, इसे भोगवाद भी कहते हैं। ठीक है, नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। और अभि से अभिनवगुप्त और अभि से अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। जो अभिनवगुप्त थे उन्होंने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में अपने से पूर्ववर्ती इन तीनों आचार्यों के सिद्धांतों का वर्णन किया है और विवेचन किया है और अपना भी मत दिया है। इनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं इन तीनों के, अभिनव भारती में इनका विवेचन आया है। ठीक है, तो क्या है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे नायक होता है तो नायक क्या करता है? भोग करता है। कोई भी नायक होता है अंतिम उसका भोग होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, अर्थात राजा बनोगे। तो कोई भी नाटक होता है, फिल्म होती है, तो उसमें नायक अंतिम भोग करता है, अर्थात जैसे चरम प्राप्ति नायक के भोग की होती है, तो ये नायक क्या करता है? भोग। ठीक है, और अभी यहाँ भी है, अभी अभिनवगुप्त में और अभी यहाँ भी है, तो ये दोनों हम याद करेंगे एक दूसरे से जोड़ के। तो बहुत सरल ट्रिक है, एक बार दो बार ट्रिक को आप याद करेंगे। ट्रिक क्या है? लट का आरोप है शंकु और अनु, नायक और भुक्ति अभी अभी गए। तो लट का आरोप है शंकु और अनु, नायक और भुक्ति अभी अभी गए। लट भट्ट लोलट, आरोप आरोपवाद। भट्ट लोलट का सिद्धांत आरोपवाद। शंकुक आचार्य शंकुक, शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद, अनुमाने अनुमितिवाद। ठीक है, नायक भट्ट नायक, नायक का सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है, नायक भट्ट नायक का सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिव्यक्तिवाद किनका? अभिनवगुप्त का। तो अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, दो बार चार बार ट्रिक को आप पढ़ेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। लट का आरोप है शंकु और अनु, नायक और भुक्ति अभी अभी गए। ठीक है, तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। टीजीटी पीजीटी प्रतिवर्ष एक प्रश्न कम से कम और कई बार एक से अधिक प्रश्न यहाँ से आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे और हम अपने अनुभव से आपके लिए ऐसी ट्रिक और ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्न अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रद्योत गुरुकुल से जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।